हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि हम ITR किस तरीके से भर सकते हैं। और जो मेरे पास 16 फॉर्म है आज का वो CRPF का है। तो CRPF के जो भी कमांडो जब आप इस वीडियो को देख के अपना ITR वो खुद से फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में डिले ना करते हैं, इसको जल्दी स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद में इसको आपको डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना है ताकि आपको हर कंटेंट है वो नज़र आ जाए। तो मैं इसको डेस्कटॉप साइट में कर लिया हूँ। उसके बाद में सर्च के अंदर आपको ITR लॉगिन टाइप करना है। यहाँ पे टाइप करने के बाद में अब जो फर्स्ट लिंक आपको नज़र आ रही है ई-फिलिंग होम पेज, इसको ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद में इसके यूज़र आईडी और अपना पासवर्ड है वो इसमें डाल देना है। यूज़र आईडी में आपका पैन कार्ड नंबर होता है और जो पासवर्ड आपने खुद ने क्रिएट किया होगा वो डाल के आप इसको लॉगिन हो जाना है। तो मैं सीधा लॉगिन पेज के ऊपर आ गया हूँ। तो अब मैं डायरेक्ट लॉगिन पेज पे लॉगिन करके आगे बढ़ जाता हूँ। तो ये मैं लॉगिन पेज के ऊपर आ चुका हूँ और अभी मैं इसको लॉगिन भी कर चुका हूँ। तो जैसे हम होम पेज पे आते हैं तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा फाइल यू रिटर्न फॉर द एयर एंड 31 मार्च 2022। आप यहाँ पे अपना फाइल है फिल कर सकते हैं। तो यहाँ फाइल नाम के ऊपर आप टैप कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट नहीं होगा, आप जो 3 डॉट आपको नज़र आ रहा है यहाँ से आप टैप करेंगे तो आपको ई फाइल का ऑप्शन आएगा। उस पर इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है और यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे भी आप क्लिक कर सकते हो। इस तरीके से वो ओपन कर सकते हैं। जैसे इसमें नेक्स्ट पेज ओपन होता है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है। जिसमें 2022-23 का जो करंट ईयर का है वही आपको सिलेक्ट करना है। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको यहाँ पे सिलेक्ट मोड ऑफ फिलिंग ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही पेज कम्प्लीटली ओपन हो जाएगा तो ये लोडिंग हट जाएगा। तो यहाँ पर नज़र आ रहा होगा यू हैव सेव ड्राफ्ट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पेंडिंग ऑफ, यानी कि मैंने पहले जो भरा था वो दिखा रहा है रेज्यूम फिलिंग। तो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं स्टार्ट न्यू फिलिंग करता हूँ। तो मैंने स्टार्ट न्यू फिलिंग पे टैप कर दिया है। यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लूँगा और कंटिन्यू कर दूँगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको ITR कौन सा फिल करना है, तो जो सैलरी पर्सन होते हैं उनके ITR 1 लागू होता है। तो वो हम इसको सेलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक, यहाँ पर प्रोसीड विथ ITR 1 के ऊपर मेरे को टैप करना है। जैसे मैं टैप करूँगा तो मेरे सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है लेट्स गेट स्टार्टेड, यहाँ पे मेरे को टैप करना है। और यहाँ पूछ रहा है आर यू फिलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ फॉलोइंग रीजन, किस कारण से आप इसको भरना चाह रहे हो। तो मैं इसमें लिख देता हूँ टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। फर्स्ट वाले को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपका कुछ और है तो वैसे CRPF 16 फॉर्म से मैं भर रहा हूँ, तो आप फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू पर टैप कर देना है। अभी आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आपको टैप करना है। यहाँ पे टैप करोगे, इसके बाद में इसको आपको ओपन करना है और सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो आपका अपना प्रोफाइल है वो पूरी चेक कर सकते हो, कॉन्टैक्ट है वो भी चेक कर सकते हो, फिलिंग सेक्शन है वो भी। आप जब तक ये हर स्टेप पार नहीं करोगे तब तक आप नेक्स्ट स्टेप तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसके बाद में यहाँ नीचे आप फील्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस ये वाला चेक कर लीजिए। इसके अंदर आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BSC। तो इसमें जो लिखा है कि आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हो, न्यू वाला सेलेक्ट करना चाहते हैं ओल्ड वाला। तो मैं इसमें ओल्ड वाला ही रखूँगा। न्यू वाले का स्लेब अलग है और पुराने वाले का स्लेब है वो 2.5 लाख तक एग्जाम्प्ट है। 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको 5% लगता है। उसके बाद में 5 लाख से लेकर 10 लाख तक आपका 20% लगता है। और उसके बाद में जो 10 लाख से ऊपर है तो आपका 30%, यानी कि 30% आपको टैक्स देना पड़ता है। तो ये ओल्ड वाला है वो हमारे लिए सबसे अच्छा है, तो हम ओल्ड वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें हम जो न्यू वाले के लिए बोल रहे हैं कि नो कर दिया हमने। यहाँ पर आप बैंक डिटेल्स है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। आप कौन से बैंक में आप पैसा है उसको रिफ़ंड करवाना चाहते हैं। जो भी आपका टैक्स कटा है उसको आप किस अकाउंट में आप विड्रॉल करेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पर बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर शो नहीं कर रहा था, यहाँ पर ऐड अनदर करके उसमें आप अपना बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हो। इसके बाद में आपको नीचे जाना है, कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद में जो सेकंड है ग्रॉस टोटल इनकम, इसके ऊपर आपको टैप करना है। यहाँ से शुरू होता है हमारा 16 फॉर्म का काम। 16 फॉर्म के अनुसार हम इसमें फिगर भरेंगे। यहाँ पे जो स्किप द क्वेश्चन इसको स्किप कर देना है। सबसे पहले यहाँ से यस कर देना है ताकि हमारे जितने भी कंटेंट है क्लियरली हमारे पास सामने नज़र आए।
अब सबसे पहले इसमें ये जैसे ही पेज ओपन होता है तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इसको हम एडिट कर देते हैं। एडिट के ऊपर आपको टैप करना है। एडिट पर टैप करने के बाद में आपके सामने पूरा पेज ओपन हो जाएगा और इसको मैं थोड़ा सा स्लाइड डाउन करता हूँ। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा सैलरी एज पर सेक्शन, ग्रोस सैलरी का कॉलम आ गया, सैलरी एज पर द सेक्शन 17(1). तो यहाँ पे आपको ग्रोस सैलरी आपको भरनी है। तो मैं आपको बताता हूँ ग्रोस सैलरी कौन सी भरनी है। ये मेरे पास 16 फॉर्म है। 16 फॉर्म के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट में दिया हो ग्रोस सैलरी, तो 9,36,085 रुपये हैं। यही हमें भरने हैं। कि नीचे ग्रॉस टोटल भी दे रखा है 10,15,993। इस फिगर को नहीं डालना है क्योंकि इसके अंदर आपका जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, आपका DCPS का जो अमाउंट होता है उसको भी इसमें ऐड किया गया है, तो इसको माइनस करके ही हमें दिखाना है। तो हमें जो फर्स्ट वाला है 9,36,085 रुपये वो डाल देना है। तो मैं इसमें दिखाता हूँ आपको 9,36,085, 9,36,085 अमाउंट मैंने इसमें डाल दिया। इसके बाद में हमें सीधा नीचे आ जाना है, सेलेक्ट कंट्री, ये हमें कुछ नहीं करना है। नीचे आ जाना है, हमारे लेस एग्जाम्प्ट अलाउंस में आ जाएंगे हम सीधा एग्जाम्प्ट अलाउंस में। अब एग्जाम्प्ट अलाउंस आपके कौन कौन से अलाउंसेज हैं जो एग्जाम्प्ट हैं उनको आपको 16 फॉर्म में भी देख लेना है, और कुछ आपको जो अलाउंस अलग से जो मिलते हैं जिनको 16 फॉर्म में दिखाए नहीं गए हैं उनको आपको पता होना चाहिए उन अलाउंसेज का कि कौन कौन सा अलाउंस होता है। तो उसके लिए मैं एक एग्जाम्प्ट लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ, उसको डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिएगा। और पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है एग्जाम्प्ट लिस्ट के जो अलाउंसेज होते हैं उनको आप देख लीजिएगा ठीक से। सबसे पहले ये जितने भी हैं इनको आप डिलीट कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए, ताकि हमें दोबारा से नया सेलेक्ट कर सकें। तो हमने सभी कॉलम्स को है डिलीट कर दिया है, क्योंकि ये क्या होता है कि जब भी हम पिछली बार जब भरते हैं तो वही कॉलम है बिल्कुल पिछले वाले ही इसमें आते रहते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्प्ट अलाउंस में आपको ऐड अनदर करना है। सब 16 फॉर्म ओपन कर लेना आपको। 16 फॉर्म में देख लीजिए आपको क्या क्या अलाउंस है जो कि एग्जाम्प्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले ड्रेस अलाउंस। तो ड्रेस अलाउंस किसके अंदर आता है इसका आपको पता होना चाहिए। तो आपके पास एक एग्जाम्प्ट लिस्ट होनी चाहिए जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दूँगा, तो उसको आप देख सकते हैं। तो जो ड्रेस अलाउंस उसको मैं दिखा दिया एग्जाम्प्ट लिस्ट, जो एग्जाम्प्ट अलाउंस की जो लिस्ट है मैंने ओपन कर ली। इसमें आप ड्रेस अलाउंस को दिखाते हैं किस सेक्शन के अंदर दिखाते हैं। तो नीचे 29 नंबर पे आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म अलाउंस के नाम से दिखा रहा है। तो ये अंडर सेक्शन 1014 की 1 के अंदर आता है। तो हम क्या करेंगे, अंडर सेक्शन की 1014 1 को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जाएँगे, ऐड अनदर पे जाएँगे, यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना है, सॉरी मैंने गलत कर लिया, ये डिलीट कर देता हूँ। ये ऊपर वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया। नीचे जाना है लेस एग्जाम्प्ट अलाउंसेज वाले में ऐड अनदर पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद में सिलेक्ट पे जाना है। तो यहाँ पे हमको देखना है अंडर सेक्शन 14 की 2 सेक्शन को सिलेक्ट करना है। तो हम इसको स्लाइड डाउन किए जाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप 14(1) जो सेक्शन है उसको आप बिल्कुल क्लियरली से चेक कर लीजिए। इसमें 14(1) है, तो 14(1) को ही मैं इसमें सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो इसमें सेलेक्ट कर लिया मैंने 14(1), और इसके बाद में इसके सामने जो फिगर दिया, अमाउंट का फिगर दिया, उसमें मैं अमाउंट भर लूँगा। तो यहाँ पे मैं अमाउंट डाल देता हूँ 10,000 रुपये। तो इसका ड्रेस अलाउंस का अमाउंट है। इसके बाद में आपको एग्जाम लिस्ट से थोड़ा और देख लेना है, क्लियर कर लेना है कि आपके इसमें कौन कौन से अलाउंसेज हैं जो कि आपको, अगर आपने जैसे आपको CA मिलता है तो CA भी आप दिखा सकते हो। CA आपका है वो 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से 1200 रुपये आपका एग्जाम्प्ट है। एक बच्चे का, 2 बच्चों का आप CA एग्जाम्प्ट करा सकते हैं 2400 रुपये। अगर आप हॉस्टल सब्सिडी लेते हैं तो वो भी आपको 300 रुपये पर बच्चे के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से एग्जाम्प्ट, यानी कि 1 साल के 3600 रुपये, 2 बच्चों के 7200 रुपये 1 साल के एग्जाम्प्ट हैं। तो वो भी आप दिखा सकते हैं। तो एग्जाम्प्ट वो मैं आपको दिखाता हूँ किस सेक्शन में आएगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि CA का है वो कौन से सेक्शन के अंदर आता है। तो वो चीज़ मैं आपको, ये 14 नंबर आप देख सकते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ये अंडर सेक्शन 10 की 14(2) के अंदर आप इसको शो कर सकते हैं। हॉस्टल सब्सिडी भी 10 की 14(2) के, अगर आपके 16 फॉर्म के अंदर इस तरीके का अमाउंट दिया गया है तो आप उस अमाउंट को यहाँ पे दिखा सकते हैं। वो भी यहीं पे मिलेगा, वो अंडर सेक्शन 10 के अंदर ही मिलेगा। तो इसमें तो कोई ऐसा कॉलम है नहीं, तो मैं इसको नहीं डाल रहा हूँ। इसके बाद में इसमें लिखा है ओनली डे, नीचे लिखा है रिकवरी पे के नाम से ऑप्शन आया है। तो रिकवरी पे के नाम से जो 2815 रुपये है इसको मेरे को डालना है। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे जाना है और नीचे ऐड अनदर के नाम से इसको सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में सिलेक्ट पे जाना है। सिलेक्ट पे जाने के बाद में नीचे जाना है, एनी अदर के ऊपर जाना है। एनी अदर को आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देना है रिकवरी।
ठीक है। रिकवरी डाल देना है, ठीक है। कितना अमाउंट था, अमाउंट है इसका, अमाउंट को आप चेक कर लीजिए पहले कितना अमाउंट है, 2815 रुपये अमाउंट है। तो ये अमाउंट इसके अंदर डाल देना है, इसके सामने इस कॉलम के अंदर डाल देना 2815 रुपये। तो मैंने ये 2815 रुपये डाल दिए हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपका 16 फॉर्म देख लेना है, उसके अंदर और कोई अमाउंट तो नहीं है जो अंडर सेक्शन 10 का हो। तो इसमें ऐसा कोई अमाउंट नहीं है। मैंने सीए का आपको पहले बता दिया, हॉस्टल सब्सिडी का मैंने भी आपको पहले बता दिया। इसके अलावा एक अमाउंट और है जो कि मैं आपको बताता हूँ। जो भी सीआरपीएफ के बंदे होते हैं वो बिल्कुल रिस्क अलाउंस भी उनको मिलता है, उनको कोबरा अलाउंस की भी अलाउंस भी मिलता है, क्योंकि वो कोबरा की ड्यूटी भी करते हैं और बहुत ही रिस्क वाले जगह पे ड्यूटी करते हैं, उनको रिस्क अलाउंस भी मिलता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि रिस्क अलाउंस और कोबरा अलाउंस ये दोनों का ये एग्जाम्प्ट है। इनका 4200 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको एग्जाम्पशन मिलती है। और इसका सिग्नल भी आ रखा है सीआरपीएफ के जितनी बटालियन है उनमें सबको सिग्नल भी दे रखा है डायरेक्टरेट की तरफ से। तो उनमें क्लियरली मेंशन है कि आपको 4200 रुपये पर मंथ के हिसाब से एग्जाम्पशन आपको मिलता है रिस्क अलाउंस और कोबरा अलाउंस के ऊपर। तो इसमें कहीं 16 फॉर्म में शो नहीं किया गया है, लेकिन आप उस अमाउंट को दिखा सकते हैं। यानी कि 4200 पर मंथ के हिसाब से मतलब हो गया 50,400 रुपये। और उसका किस कॉलम में दिखाओगे उसका मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये एग्जाम्पशन वाली जो लिस्ट है मैं इसको ओपन कर लिया हूँ। नीचे जाके आपको देखना है इसमें हाईली एक्टिव फील्ड एरिया, यानी कि अंडर सेक्शन 10 की 14(2) के अंदर आपको सेलेक्ट करना है। तो आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। 14(2) को ऐड अनदर पे जाना है। उसके बाद में आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में 14(2) को सिलेक्ट कर लीजिए इसके अंदर। तो मैं इसमें अंडर सेक्शन 14(2) इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में इसके सामने अमाउंट है वो भर देता हूँ 50,400 रुपये। तो आपको इतना एग्जाम्पशन मिलती है। तो ये अमाउंट है मेरा जो अंडर सेक्शन 10 की जितनी भी एग्जाम्पशन थी मैंने सब फिल कर दी है। उसके बाद में मैं नीचे इसको सेव कर देता हूँ। तो मैंने इसको सेव कर दिया है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको नेट की स्पीड के ऊपर और जो सर्वर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे ही सेव हो गया इसके बाद में इसको कंफर्म कर देता हूँ। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दी गई है 50,000, वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नीचे आ जाते हैं, तीसरी स्टेप है टोटल डिडक्शन। तो डिडक्शन वाले में क्या, इसमें एटीसी की जो 80 की जितनी भी सेक्शन है उसके बारे में इसके अंदर आपको फिल करना है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, नीचे आपको स्किप द क्वेश्चन कर देना है, यस कर देना है। वीडियो को मैं थोड़ा बहुत स्पीडली बना रहा हूँ ताकि जल्दी वीडियो बन जाए, क्योंकि कुछ हैं वो धीरे धीरे देखने से उनको बड़ा बोरिंग टाइप में फील होता है। तो स्पीडली वीडियो को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कम समय के अंदर वीडियो पूरा बन जाए। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है सबसे पहले सी ऑल डिटेल, नीचे लिखा है टोटल डिडक्शन, तो सी ऑल कर लेना है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है कि कौन कौन सा हमें जो सेक्शंस है उनको सिलेक्ट करना है। सी ऑल डिडक्शन के ऊपर टैप करना है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सबसे पहले है एटीसी। एटीसी के अंदर आप देखो यहाँ पे क्लियर लिखा भी होगा कि जितनी भी आपकी इंश्योरेंस आपने करवा रखा है वो इसके अंदर आप दिखा सकते हो। आपका जो डीसीपीएस का अमाउंट करता है वो भी आप इसके अंदर दिखा सकते हो, क्योंकि आपने कंट्रीब्यूट किया, आपके अकाउंट से कटता है, उस अमाउंट को आप दिखा सकते हो। इसी कॉलम के अंदर देख सकते हैं नीचे जो भी लिखा है डिफाइड एन्युटी कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। अगर पीएफ अकाउंट में भी अगर आप जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसको भी अब इसी के अंदर, ट्यूशन फीस वगैरह भी इसी के अंदर आती हैं। उसको मैं थोड़ा सा आपको विस्तारित रूप से दिखाता हूँ कि एटीसी के अंदर क्या क्या आता है। तो ये मैंने खोल रखा है एटीसी का, आप देख सकते हैं इसमें पीपीएफ हो गया, पीएफ हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, लाइफ इंश्योरेंस, चिल्ड्रन ट्यूशन फीस हो गया, प्रिंसिपल रिपेमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट सुकन्या समृद्धि में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं वो हो गया। तो ये जितने हैं इसको आप पढ़ सकते हैं। इसको भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको बढ़िया से देख लीजिए। वो अलाउंस इसी के अंदर आते हैं, तो इसके अंदर आपको डाल देना है जितना भी आपका टोटल अमाउंट बनता है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद क्या करना, आपको इसमें अमाउंट डाल देना है। तो ये कॉलम आ गया है, यहाँ पर मैं इसमें अमाउंट डाल देता हूँ। इसमें आपको मैक्सिमम 1,50,000 रुपये तक की छूट मिलती है, तो मैं 1,50,000 तक सेलेक्ट करके इसमें ऐड कर देता हूँ। ऐड कर दिया हूँ। तो यहाँ पे एटीसी का जो अमाउंट था वो मैंने डाल दिया। नीचे फिर है 80D।
80D के अंदर आपका क्या है, हेल्थ चेकअप का इसमें आता है और इंश्योरेंस वगैरह भी इसके अंदर आप डाल सकते हो। तो इसके अंदर मैं आपको 80D में भी इसको एडिट कर लेते हैं, खोल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 5000 रुपये तो खुद के चेकअप के लिए इसके अंदर आपको लागू होते हैं। तो 5000 रुपये आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आप प्रिवेंट हेल्थ चेकअप वाले कॉलम पे टैप करेंगे। यहाँ पर आप 5000 रुपये डाल लीजिए। यहाँ डालने के बाद में अगर आपने इंश्योरेंस भी करवा रखा है तो उस अमाउंट को भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके बाद में मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसके बाद में है 80cc-D, 80cc और 80cc-D2, ये भी इसमें कॉलम है। एक है 80cc-D1B। इसमें अगर आप अलग से कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे मान लो हमारा जो BCPS करता है, तो एक तो गवर्नमेंट करती है, एक हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उस अमाउंट को हम इस कॉलम के अंदर दिखा सकते हैं। 80cc-D की इसके अंदर आप 50,000 रुपये तक की मैक्सिमम छूट ले सकते हैं। तो इसको मैं खोल लेता हूँ। इसके अंदर नीचे सी ऑल डिडक्शन पे करता हूँ और तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 80cc-D1B, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद में इसको मैं ऐड करता हूँ। यहाँ पर भी आप 50,000 रुपये की छूट ले सकते हैं। इसको ऐड कर देना है। यहाँ पे मैं 50,000 रुपये का अमाउंट और डाल देता हूँ। ये मैंने 50,000 रुपये डाल दी, इसको मैंने ऐड कर देना है। तो मैं इसको ऐड कर दिया हूँ यहाँ पर। ये अमाउंट आप सोच समझ के डालिए। आपका पूरा कैलकुलेशन है वो बढ़िया से बना लीजिए, उसके बाद डालना है ताकि आपको किसी प्रकार का नोटिस ना आए। मैं जो भी बता रहा हूँ फिगर, वो हर फिगर बता रहा हूँ ताकि आप उस फिगर को भर सकें। क्योंकि ये फिगर 16 फॉर्म के अंदर अगर आप उसकी स्लिप वगैरह देते हैं तो 16 फॉर्म में अपडेट होके आता है। अगर आप स्लिप वगैरह नहीं देते हैं तो वो अपडेट होके नहीं आता। मैं 16 फॉर्म के भी आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। तो 16 फॉर्म को मैं जैसे ओपन करता हूँ तो आप इसमें देख सकते हैं, इसके अंदर भी 80C का कॉलम है, नीचे देख सकते हैं सेक्शन 80C। इसमें देखो 61,745 रुपये दिया हुआ है। तो इसके अंदर आप 1,50,000 तक की मैक्सिमम छूट ले सकते हैं। तो इसमें 61,745 तो आपका गवर्नमेंट की तरफ से जो कंट्रीब्यूट होता है वो है। इसके अंदर आप दिखा सकते हो 720 रुपये है GIS का, इसको आप ऐड कर देना। और जितने भी आपके LIC वगैरह हैं, जितने भी आपके इंश्योरेंस वगैरह हैं या सुकन्या का है, ट्यूशन फीस है, उनको पूरों को टोटल करके आपको 80C के अंदर 1,50,000 जहाँ तक आपको छूट मैंने दिखाया था, जो मैंने फिगर भरा था वहाँ पे उसको अमाउंट को डाल देना है। मैंने मैक्सिमम डाल दिया है 1,50,000, लेकिन आपका जितना अमाउंट बनता है उतना आप इसमें डालना है। उसके बाद में नेक्स्ट हम उसी पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको देख लेना है सी ऑल डिडक्शन में वापस ओपन कर लेना हूँ। उसके बाद में इसमें आप देख सकते हैं नीचे 80DD है, इसमें मेंटेनेंस मेडिकल ट्रीटमेंट का। अगर आप डिसेबल हैं, डिसेबल यानी कि आप अगर परिवार में कोई डिसेबल आपके जो आपके ऊपर आश्रित हैं, अगर वो डिसेबल है तो वो अमाउंट यहाँ पे आप दिखा सकते हो। उसकी कितनी छूट मिलती है वो कॉलम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें 80DD के अंदर आपको 1,25,000 रुपये तक की मैक्सिमम छूट मिलती है। इसके बाद में जो सेकंड कॉलम है 80DD मेडिकल ट्रीटमेंट और स्पेसिफिक डिसीज, यानी कि जो गंभीर बीमारियां होती हैं, कैंसर वगैरह होती है, जिनका कोई इलाज नहीं है, तो उस बीमारी के लिए भी आप इस कॉलम के अंदर छूट ले सकते हैं। 80DD-B और कितनी छूट ले सकते हैं, इसके अंदर 80,000 रुपये तक की आप छूट ले सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कॉलम को देख लेते हैं। नेक्स्ट कॉलम है इसमें 80E के अंदर आपको क्या दिखाना है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर। अगर आपने एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो एग्जम्प्ट होता है, वो इस कॉलम के अंदर दिखा सकते हैं। 80EE इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस, यानी हाउस प्रॉपर्टी वगैरह है तो उसके ऊपर अगर आपने लोन लगा तो उसका भी इसके अंदर आप दिखा सकते हैं। 80EEA यानी कि डिडक्शन इन द रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी, ये अगर आपके ऊपर लागू हो तो आप दिखा सकते हैं। 80EEB डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक गाड़ी आपने बाई की है, ख़रीदी है, तो उसके ऊपर भी आप
जो भी इंटरेस्ट वगैरह है उसके ऊपर आप इसमें एग्जाम्पशन ले सकते हैं, उसका अमाउंट आप इसके अंदर डाल सकते हैं। 80G है, इसमें अगर आपने डोनेशन किया है तो वो इस कॉलम के अंदर आप सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। मेरे 16 फॉर्म के अनुसार किसी प्रकार, इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ। बाकी आपको मैं बताने की कोशिश करूँ, अगर आपने किया है, आपके पास प्रूफ है, सबूत है, तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। 80GG, इसमें रेंट पेड का ऑप्शन आता है। अगर आप 60,000 रुपये तक का, इसमें अगर आप किराए के मकान पे रहते हैं तो 60,000 रुपये तक की मैक्सिमम छूट आप इसमें ले सकते हैं। 80GGA, सर्टेन डोनेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, यानी किसी प्रकार की जो विज्ञान संबंधित है, यानी साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में अगर आपने डोनेशन किया तो उस अमाउंट को भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। 80GGC, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी को आपने डोनेशन किया है तो वो अमाउंट भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। 80TTA, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर जो भी होता है, इंटरेस्ट मिलता है, उस अमाउंट को आप यहाँ इस कॉलम में दिखा सकते हैं। 80U, इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिसेबल है तो उसके लिए भी 80U के अंदर मैंने सारे कॉलम आपके क्लियर कर दिए हैं। यहाँ से आप इस कॉलम को सिलेक्ट करना है, वो अमाउंट आपको भर देना है। उसके बाद में हमको नेक्स्ट कर देना है। तो मैं इसमें कंफर्म कर देता हूँ कि मेरी तरफ से बिल्कुल ये क्लियर है इस 16 फॉर्म के अनुसार, तो मैंने इसको भर दिया है। इसके बाद में टैक्स पेड वाले कॉलम के ऊपर टैप करना है। सबसे पहले देख लीजिए, तो सेकंड नंबर जो है ग्रॉस टोटल इनकम 8,86,085 रुपये, वही फिगर इसके कॉलम के अंदर नीचे दिखाना है। तो इसमें कितना 8,86,085 रुपये टैक्स पेड के अंदर आपको जाना है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा ये कहाँ पे ये अमाउंट भरना है आपको। यहाँ जाने के बाद में आपको, इसके बाद में आपको यहाँ पे जो दिख रहा है आपको डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS ऑन सैलरी इनकम, इसके ऊपर आपको टैप करना है। इसमें टैप करने के बाद में यहाँ पे आपको उसमें एडिट करना है। तो सबसे पहले इसमें सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे टिक मार्क करना है तो सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको इसको एडिट करना है। एडिट करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो भी 10 नंबर जिसमें आपका टैक्स कट के जो जमा होता है वो 10 नंबर नज़र आ रहा होगा, और जो भी बटालियन का नाम होगा वो भी इसमें नज़र आ रहा होगा। इसके बाद में नीचे इसमें देखना आपको इनकम टैक्स चार्ज अंडर सैलरी, जो मैंने अमाउंट बताया था, वो जो बताया था 6,85,086 रुपये, इतना कुछ अमाउंट बताया। सेकंड नंबर कॉलम के अंदर जो मैंने बताया था वो अमाउंट इसके अंदर दिखाना है। और जो टैक्स है वो आप इसको यहाँ पर एक बार मैच कर लेना है, टैक्स कितना है आपको 16 फॉर्म के अनुसार, उसी को इसमें डालना है। तो मैं 16 फॉर्म को देख लेता हूँ कितना टैक्स मेरा कटा है। तो 16 फॉर्म के अनुसार है 77,648 रुपये, ये ही फिगर उसमें डालना है। ₹77,648 रुपये इसके अंदर मैं डाल देता हूँ। 77,648 रुपये ये मैंने अमाउंट डाल दिया है। इसमें को मेरे को सेव कर देना है। जैसे सेव हो जाएगा उसके बाद में कंफर्म के ऊपर कर देना है। इसके बाद आपको जो टोटल टैक्स लायबिलिटीज है उस वाले कॉलम को ओपन करना है, और उसमें आपको पूरा चेक कर लेना है कि आपकी लायबिलिटीज कितनी बनती है, यानी कि अभी आपको टैक्स कितना देना पड़ रहा है और आपको अमाउंट कितना रिफंड हो रहा है। क्योंकि आपने जब कैलकुलेशन की होगी तो उसमें आपको कुछ अमाउंट अलग तो नहीं, कोई अमाउंट ऐसा बच गया जो हमने नहीं डाला हो, तो वह भी आप इसमें जाके चेक कर सकते हैं, ताकि आपका किसी प्रकार का एग्जाम्पशन है वो छूट ना जाए और आपका रिफंडेबल अमाउंट है वो आपका कम ना हो जाए। इसलिए आप उसको अच्छे से चेक कर लें, क्रॉस चेक करके ही उसको भरें। तो जैसे इसको जो नेक्स्ट है टोटल टैक्स लायबिलिटीज़ वाले को हम ओपन करते हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं जितनी भी आपकी लायबिलिटीज़ हैं, जितना आपको अमाउंट रिफंड होगा वो सब इसमें दिखा रहा है। तो इसमें लायबिलिटीज़ है लगभग 50,000 रुपये के समथिंग दिखा रहा है, कितने रुपये आपको भी जो गवर्नमेंट है उसके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ही रहेंगे, वो अमाउंट आपका उनके पास रहेगा। उसके बाद में जो आपका बचा हुआ अमाउंट है वो आपको रिफ़ंड होगा। तो ये चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो इसको क्लिक करने के बाद में आपका पूरा फॉर्म है वो फिल हो जाता है, और आपको फिर आप अपने फॉर्म को देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर टैप करेंगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे। अब इसको ओपन होने के बाद में आपके सामने इस तरीके से ये फॉर्म ओपन हो जाता है। तो इसके अंदर जो आपका पैन कार्ड नंबर जहाँ लिखा हो उसके पहले आपको टिक मार्क करना है, और उसके बाद में दोबारा से नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपको टैप कर देना है। इसके बाद में आपको ऐसे PDF या फॉर्म टाइप में आपका एक फॉर्म सा ओपन हो जाएगा,
उसमें आपको चेक करना है कि क्या क्या अमाउंट आपने डाला था, क्रॉस चेक करना है। उसको पूरा चेक करने के बाद में आपको पूरा पता लग जाएगा कि कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई है या किसी प्रकार का कोई अमाउंट मेरा छूट तो नहीं गया है। और जहाँ पर आप इसमें आपको क्लियरली आपको मेंशन हो जाता है कि आपको कितना अमाउंट रिफ़ंड होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो रिफंडेबल अमाउंट इतना है, और जो आपका जो टैक्स है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रहेगा, वो इतना रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस अमाउंट को। अगर आपका कोई अमाउंट बच जाता है तो आप बैक जाए, एडिट कीजिए फॉर्म को, दोबारा से फिल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही इस तरीका है इसको भरने का। जैसे आपने पूरा चेक कर लेते हैं इस फॉर्म को, तो उसके बाद में आपको स्लाइड डाउन जाना है, नीचे जाना है और आपको इसको सबमिट कर देना है। यहाँ पर इसको सबमिट करने के बाद में आपके सामने नेक्स्ट एक खुल जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाएगा कि वैलिडेशन है सक्सेसफुली। इसके बाद ई वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, आप वेरिफिकेशन कीजिए। तो ई वेरीफाई करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अगर ई वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म है वो प्रोसेस में नहीं होगा। ई वेरीफाई करने के कई तरीके होते हैं, उसमें आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर से, इन चीज़ों से आप उनको ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो ई वेरीफाई का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा, आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को भेजना ताकि वो भी अपना ITR खुद से भर सकें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।